Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Your Tech Girl. I hope you all are doing well. आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैसे कोई नया पेज लेआउट एडिट करते हैं, या आप ये कह लो कैसे सब फॉर्म्स बनेंगे, कैसे न्यू फील्ड्स ऐड होंगे, डिलीट होंगी पुरानी फील्ड्स। ये सारे चीज़ों पे मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बना चुकी हूँ। आप उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें इस वीडियो को देखने से पहले। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम डिपेंडेंसी फील्ड्स बनाते हैं, उनकी मैपिंग कैसे करते हैं। तो इसका बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप जब भी कोई फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा कंट्री के बेसिस पे स्टेट आती है, स्टेट के बेसिस पे सिटी का सिलेक्शन आता है। तो यही परफेक्ट एग्जांपल है आपका मैप डिपेंडेंसी फील्ड का। इससे ज़्यादा कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकता। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊँगी कैसे इसमें हम पूरा ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, पूरा इसका सेटअप कैसे होता है। तो अभी तक जब भी हमने पेज लेआउट एडिट किया है, मैं नॉर्मली गो थ्रू हुई हूँ, या मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप लीड्स मॉड्यूल पे जाके क्रिएट लीड एडिट पेज लेआउट पे क्लिक करके आप वहाँ से नेविगेट करके पेज लेआउट को एडिट कर सकते हो। बट आपको आज मैं एक दूसरा तरीका भी बता रही हूँ उस जगह तक पहुँचने का। कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ये सेटअप वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन हम आएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे मल्टीपल टैब्स दिख जाएंगे जो भी हमारे क्रिएटेड है। तो इस पर हम लीड्स पे क्लिक करेंगे। अब जब आप लीड्स पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखो, आपको मैप डिपेंडेंसी फील्ड भी मिल रही है। तो जिसके बेसिस पे भी आपको मैप डिपेंडेंसी बनानी है, वो फील्ड आपके लेआउट में ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको लेआउट से ही बताऊंगी कैसे हम नई फील्ड क्रिएट करके वहाँ पे कैसे हम ऑप्शन ऐड करके फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे ये डिपेंडेंसी बनेगी। स्टार्ट करते हैं। लेआउट्स पे आना और आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि हमने प्रोडक्ट्स मॉड्यूल बनाया था, सॉरी नॉट मॉड्यूल, प्रोडक्ट्स का फील्ड बनाया था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टी सेलेक्ट लगाया था। बट मल्टी सेलेक्ट के बेसिस पे कभी भी आपका डिपेंडेंसी फील्ड नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये लीड स्टेटस है, यहाँ पे आपको क्रिएट मैप डिपेंडेंसी का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज यहाँ से हम सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम प्रोडक्ट्स का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसको मैं पहले रिमूव कर दूंगी और मैं ये अनयूज्ड आइटम से भी रिमूव कर दूंगी, अदरवाइज हमें ये सेम नेम की फील्ड क्रिएट करने नहीं देगा। येस, डिलीट नाउ। अब हम फील्ड ऐड करेंगे। लाइक हमने पिक लिस्ट एक ऐड की। सपोज मैंने यहाँ पे एक बनाई, प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट टाइप आप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का एक फील्ड बनाएंगे और इसमें मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे दिया मोबाइल, लैपटॉप। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए दो ही ऑप्शंस लेके चल रही हूँ, जिससे आपको समझने में इजी होगा। डन। हाँ। देन अब हम यहाँ पे एक और पिक लिस्ट बना देंगे, जिसमें हम रखेंगे प्रोडक्ट नेम, या आप मॉडल नेम रख सकते हो यहाँ पे इसके ऑप्शन में। लाइक अगर हम फ़ोन की बात करें तो मैं कुछ यहाँ पे ऑप्शंस ले लेती हूँ, सैमसंग। देन इसको हम रीनेम करेंगे ओप्पो, वीवो। देन मैं कुछ लैपटॉप के एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक डेल, HP एंड लिनोवो। हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके चल रहे हैं सो दैट आपको समझ में आए। और मैंने ये डन किया। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्रिएट मैप डिपेंडेंसी का ऑप्शन आ रहा है, बट ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, एक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप लेआउट में चेंजेस सेव नहीं करोगे, तब तक ये आपको डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करने देगा। मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब जब सेव करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो गया। तो हम यहीं से जाके क्रिएट मैप डिपेंडेंसी करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें फिल होके आ गई ऑटोमेटिक। अब मैं चाइल्ड फील्ड सेलेक्ट करूँगी, प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे मैं कौन सी फील्ड के ड्रॉप डाउन को कंट्रोल करना चाह रही हूँ। हमने अभी अभी बनाई है मॉडल नेम फील्ड। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इसने मेरे को ऑप्शन दे दिया कि अगर नन सेलेक्टेड है तो मैं चाहूँगी कुछ भी नहीं है ड्रॉप डाउन में।
अगर मोबाइल सेलेक्टेड है तो मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए सैमसंग, ओप्पो एंड वीवो। हम इस पे प्रोसीड करें उससे पहले मैं आपको दिखा दूं पहले लेआउट वाला जो पूरा पेज है, मैं इसमें आपको पूरा दिखा दूं लीड का मॉड्यूल, सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा बहुत क्लियरली। यहाँ पे हमारे क्रिएट लीड, अब आप देखो कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी में भी सारी चीज़ें मिल रही हैं और मॉडल नेम में भी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। बट जैसे ही हम यहाँ पे पूरी सेटिंग करके इसको सेव करेंगे, लाइक डेल, HP एंड लेनोवो मैंने लैपटॉप में कर लिया एंड मैंने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे ये पूरी डिपेंडेंसी बन गई। ये आपको लास्ट मॉडिफाइड डेट भी बताता है, साथ ही साथ किसने बनाया है वो भी ऑप्शन बता रहा है, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल लेआउट्स होते तो वो लेआउट वाइज भी आपको दिखाता। आपने ध्यान दिया होगा क्रिएट मैप डिपेंडेंसी के टाइम पे आप यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई और लेआउट होगा तो वो भी ऑप्शन में आएगा। चलिए अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं आउटपुट। अब देखो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। पहले क्या था, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं था तो भी सारे ऑप्शंस विजिबल थे। जैसे ही मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ गए। इसको और भी बेटर आप बना सकते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक एक नेम सिलेक्टेड आ रहा है, बट इफ़ यू वांट तो हम इसको एडिट कर सकते हैं कि जब सैमसंग सेलेक्ट हो तो नन का भी ऑप्शन आ जाए, मोबाइल जब सेलेक्टेड हो सॉरी, और लैपटॉप भी जब सेलेक्टेड है तो पहले नन का ऑप्शन आ जाए, सो दैट कि यूज़र इस चीज़ को सेलेक्ट कर पाए। और आप चाहो तो इसको मैंडेटरी भी बना सकते हो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नन आ रहा है तो आपको पहले यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। और अगर आपके पास कोई ऐसा सिनारियो, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर ट्यूटोरियल ज़रूर लेके आऊँगी। Thank you for watching. Kindly share it with your friends, like it, and if you are new to the channel, subscribe the channel. Thank you. Have a good day.